हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 12 फरवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज की क्लास है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर ही तीसरा वैश्विक सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो पेरिस के अंदर। तो पेरिस है, ये सी नदी के किनारे है और यहाँ पर ही एआई का वैश्विक सम्मेलन हुआ है 3rd नंबर का। और इसके अध्यक्ष है फ्रांस के राष्ट्रपति एमल मैक्रोन, सह अध्यक्ष है मोदी जी, और जो यूएसए के उपराष्ट्रपति है जेडी विंस, इन्होंने भी इसमें भाग लिया है। पहला वाला हुआ था 2023 के अंदर ही ब्लेचली यूके में। सेकंड वाला हुआ है 2024 के अंदर ही सियोल दक्षिणी कोरिया के अंदर। और भारतीय वाणिज्य दूतावास का जो शुभारंभ है वो भी मार्सिले के अंदर किया गया है, जो कि फ्रांस का सेकंड सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पर ही मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है, भारतीय वाणिज्यिक दूतावास का। तो इसका स्थान कौन सा है? तो मार्सिले है। तो ये नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मतलब आप बोल रहे थे कि लल्लन टॉप क्वेश्चन है, वो आप क्लास के मतलब यहाँ पे साथ ही करा दिया करो। जो सर ये क्वेश्चन करवाते हो मेरे पास में लिखे हुए हैं और मेरा भी एग्जाम है, तो इस वजह से मैं लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो साथ के साथ लिख नहीं पाती हूँ। जो मेरे पास में लिखे हुए हैं वो फिर मैं रिवीजन करवा देती हूँ। जो सर करवाते सर मतलब पहले जैसे सितंबर महीने की, अक्टूबर महीने की, या फिर नवंबर महीने की, दिसंबर महीने की, इनकी करंट अफेयर से इनका ही रिवीजन करवाते हैं, वो मेरे पास में लिखे हुए हैं। तो मैं वो क्लास वो आपके पास में मतलब रिकॉर्ड करके वो भी भेज देती हूँ साथ के साथ में। तो मेरा भी टाइम भी बच जाता है और साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन छूटे भी नहीं गए और रिवीजन भी होता रहेगा। और मेरा भी एग्जाम ही है, ज़्यादा टाइम नहीं बचे, थोड़े दिन है, मतलब 1-1.5 महीना ही है। तो इस वजह से मेरे को थोड़ा तैयारी के लिए टाइम चाहिए। और प्लीज़ थोड़ा सा लाइक शेयर किया करो, मतलब बहुत कम व्यू आ रहे हैं। और अगर पसंद नहीं आ रही है तो वैसे बता दिया करो कि भाई क्लास अच्छी नहीं लग रही है, क्या चक्कर है पता नहीं, मतलब बहुत बहुत कम व्यू आ रहे हैं। चलो फिर भी कंटिन्यू रखते हैं क्लास को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यूनानी दिवस 2025 है, ये 11 फरवरी को मनाया गया है। थीम है एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए। तो एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए ये इस बार की थीम है। और अकीम अजमल खान, इनके द्वारा ही 1905 के अंदर हिंदुस्तानी दवाखाना की स्थापना की गई थी नई दिल्ली के अंदर। और पहला ये यूनानी दिवस 2018 में मनाया गया था। और आयुष क्या है? तो ए मतलब आयुर्वेद, वाई मतलब योग, यू मतलब यूनानी, एस मतलब सिद्ध और एच मतलब होम्योपैथी। तो यू मतलब यूनानी। तो ये यूनानी दिवस है, ये 11 फरवरी को मनाया गया है इस बार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी थिएटर कमान ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो विंग्ड रेडर अभ्यास का आयोजन किया है। और आयोजन हुआ है ईस्टर्न थिएटर के अंदर, इसका आयोजन किया गया है। और एयरफोर्स का जो पूर्वी कमान है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो शिलोंग के अंदर है। और आर्मी जो का पूर्वी कमान है, उसका हेडक्वार्टर है कोलकाता के अंदर ही, फोर्ट विलियम्स में। और वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है विजयदुर्ग। आर्मी के वर्तमान में हेड कौन है? तो उपेंद्र द्विवेदी है। और इस अभ्यास का उद्देश्य है तालमेल को बिठाना। साइक्लोन अभ्यास का आयोजन भारत और मिस्र के मध्य किया गया है। और इस बार इसका आयोजन है वो भारत के बीकानेर के अंदर किया गया है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। वरुण और शक्ति, गरुड़ और फ्रिंजेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस के मध्य किया गया है। सिम्बेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य। सिलिनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और इंडोनेशिया के मध्य। और सिनबैक्स अभ्यास का आयोजन है वो भारत और कंबोडिया के मध्य किया गया है, पुणे के अंदर। यह भी हाल ही के अंदर राजस्थान के अंदर जो आरएसपी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर भी पूछा गया है कि सिनबैक्स अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर किया गया था। तो ये नाम थोड़ा याद रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नंबर 4 देखते हैं। देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सरजनम कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो नई दिल्ली के अंदर प्रारंभ हुआ है। जो एम्स है दिल्ली के अंदर ही, वहां पर ये प्रारंभ किया गया है। और सर्जनम ऐप है, ये पंजाब सरकार ने शुरू किया था। और जो सर्जनम है ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री है, उनके द्वारा शुरू किया गया है। और लैब के अंदर ही डिस्पोजल रक्त, मूत्र, थूक, ये इनके माध्यम से बनाया गया है। और 400 किलोग्राम डेली इसकी क्षमता होगी। तो ये भी याद रख लेना। सर्वावैक्स, ये सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है और ये एचपीवी वायरस के कारण ये फैलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तीसरा भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो दिल्ली के यशोभूमि के अंदर प्रारंभ हुआ है। 11 से 14 फरवरी के मध्य इसका आयोजन किया जा रहा है। पहला वाला बेंगलुरु में हुआ था, सेकंड वाला गोवा में हुआ है और तीसरा हुआ है नई दिल्ली के अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
मुंबई ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट का ही महिला एकल खिताब जीतने वाली जिल टीचमैन का संबंध किस देश से है? तो स्विट्जरलैंड से है। तो भारत की तरफ से इसमें राजेश्वरी रेवती है, वो भाग ली थी, लेकिन इन्होंने सेमीफाइनल के अंदर इनको हार मिल गई थी। पहली बार इसका आयोजन 2017 में किया गया था और विजेता थी आर्यन सबलेंका, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। चेन्नई ओपन, इसका विजेता है फिरियन जैक्वेट, ये फ्रांस के रहने वाले हैं और ये टेनिस से संबंधित खेल है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बार्न है और जिनेवा के अंदर WHO, WTO, ILO और WEF इन सभी का हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर ही है और ग्लैंड के अंदर हेडक्वार्टर है IUCN और WWF। तो IUCN है, इसकी स्थापना की गई थी 1948 को और वर्ल्ड वाइड वेब है, इसकी स्थापना की गई थी वर्ल्ड वाइड फंड है, इसकी स्थापना की गई थी 1961 के अंदर। डेविस कप और विल्ली जिन कप का संबंध किससे है? तो इनका संबंध भी टेनिस से ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, थाई पुसम महोत्सव कहाँ पे मनाया गया है? तो तमिलनाडु के अंदर। तो ये भगवान मुरुगन को समर्पित है और भगवान कार्तिकेय, तो ये भगवान कार्तिकेय महादेव और पार्वती का ही पुत्र है, तो इनको मतलब उनको ही समर्पित है। लोग अब खुद को पवित्र करने के लिए ही जीभ और त्वचा या गाल को छेदते हैं और इसमें रंग है, पीले रंग के कपड़े हैं, वो इसमें सबसे ज्यादा महत्व है इसका। पोंगल जल्लीकुट्टू ये तमिलनाडु का है, ओणम केरल का है, विशु भी केरल का ही है, अट्टूगल पोंगल ये भी केरल का ही है, कंबाला कर्नाटक की है, यक्षगान और बोलक ये भी कर्नाटक के ही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप में ही भारतीय टीम को पदक तालिका के अंदर कौन सा स्थान मिला है? तो पहला स्थान मिला है। तो एशिया कप का होस्ट थाईलैंड है, पहले स्थान पर भारत है और भारत ने 12 पदक जीते हैं, जिसमें 6 तो गोल्ड है, 3 सिल्वर है और 3 ब्रॉन्ज है। पैरा ओलंपिक खेलों के अंदर भारत की रैंक 18वीं है और भारत ने 7 गोल्ड जीते थे और भारत की रैंक तो 18वीं है, गोल्ड 7 जीते थे, टोटल पदक थे 29। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, मुद्रा बाहाट है और प्रधानमंत्री है सिनावात्रा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हिंद महासागर के अंदर ही खोज एवं बचाव दक्षता बढ़ाने के लिए ही 60.2 किसने लॉन्च किया है? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। तो 60 का मतलब फुल फॉर्म क्या है? तो सर्च एंड रिकूर एड टूल, ये इसकी फुल फॉर्म है, अर्थात मछुआरों को ही अलर्ट व मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देने के लिए ही यह ऐप लॉन्च किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो इन कोइंस को दिया गया है और ये भी जो ये मछुआरों के अलर्ट या मौसम के पूर्वानुमान से संबंधित ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत के किस राज्य की 2 वर्षीय बच्ची आधवी दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी बनी है? तो तमिलनाडु की। तो इनके माता पिता हैं वो वृक्षारोपण करते हैं और बच्ची के जीवन में उत्सर्जित जो CO2 को ही अवशोषित कार्बन तटस्थ, अर्थात जितनी ये कार्बन जो CO2 मतलब अवशोषित करेगी उतने इन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं और अभी ये 2 साल की हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर ही SIDE रिपोर्ट 2024। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027 तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को खत्म करने का लक्ष्य है वो रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल है वो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो केन्या देश से है। भारत पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जामनगर गुजरात में। 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने। वर्ष 2025 में और उसके बाद में ही जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आगे है, भारतीय कृषि में ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किसने प्रारंभ किया है? तो जो भारतीय कृषि है उसमें ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए विस्तारा प्रोजेक्ट है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये साई पराजवे को दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तारा और तेजस है।
भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब 2022-23 अपनाने की योजना बनाई गई है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे को ही गुणोत्तरवार रेलवे डिजाइन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा। यह है नीति आयोग के ही महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति उनको चुना गया है और इसका होस्ट होगा उड़ीसा। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड द ब्रूस्ट लिस्ट को दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबा सुबियांतो होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन भी किया गया है? तो यह प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V नारायण बने हैं। नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है, ये कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में। आगे है अनहद सिंह ने ही अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है? तो ब्रिटेन में। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए ही एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला है दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी का प्रदर्शन करेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और ICIC लोमपाड के द्वारा। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ही किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। तो इनको भी याद रख लेना। IUCN ने रेड डेटा सूची के अंदर ही मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचित किया है? तो पश्चिमी घाट को। विश्व के पहले क्रायोबोन बेबी कोरल को कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 के अंदर अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है? तो 300 गीगावाट का। नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेट मोड सुरंग का उद्घाटन हाल ही के अंदर कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। तो इसका नाम भी याद रख लेना। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में ही प्रारंभ की गई जरोड़ परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबड़ से है। आगे है वर्ष 2025 के अंदर ही 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे किया गया है?